कहां से आएंगे, किराए पर नहीं। अब उनको हम देवता बनाए। अभी जब हम बैठा दिए वहां ले जाके, तो हमने उनको क्या बनाया, देवता बना। और देवता के लिए क्या लिखा गया है, दैवाधीनम जगत सर्वम। देवताओं के अधीन कौन सा है, पूरा जगत है ना। देवताओं के अधीन पूरा जगत है। दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन तो पूरा जगत है। लेकिन वो देवता किसके अधीन है, क्या मंत्राधीनम तु देवता। मंत्र के अधीन कौन है, देवता। इसलिए हम लोग जब विवाह करते हैं, देवता और पितरों को कैसे निमंत्रण बुलाते हैं, मंत्र के द्वारा। अभी आप पूजा कर रहे हो ना, देवता प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके मंत्र से उनका आवाहन किया है। मंत्राधीना तो देवता, मंत्र के अधीन देवता है, इसलिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप भी करोगे तो किराए पर तो नहीं बुलाओगे, क्योंकि दोनों को निमंत्रण क्यों दिया जाता है, विवाह में पितरों को निमंत्रण और देवताओं को क्यों दिया जाता है। देवताओं को दिया जाता है और पितरों को बाद में पितरों का खोल दिया जाता है। रात में होता है ना, तो एक ठो खोल दिया जाता है ना, ज्ञात है ना सबको। एक उसमें से खोल दिया जाता है, वो किसका रहता है, पितरों का। मालूम है क्यों, क्योंकि जब सिंदूर दान हो जाता है ना, तब पितरों का खोल दिया जाता है। इसलिए कि पितरों को हम आवाहन तब तक के लिए बुलाए थे जब तक हमारा विवाह संपन्न न हो जाए। और जब सिंदूर दान हो जाता है तो हम पितरों से प्रार्थना करते हैं। अब आप अपने घर को जाओ, अभी देवताओं का काम है। क्या देवताओं का काम है, सुबह जो है हमको पूजन करना है। पूजन करते हो ना, लड़की ले आते हो या लड़के का विवाह करके जाते हो घर में, तो गठबंधन करते हो ना, तो देवता तो रहने हैं अभी। इसीलिए जब तक गठबंधन नहीं हो जाता तब तक देवताओं को भी जो है उनको विसर्जन नहीं किया जाता। लेकिन पितरों का विसर्जन सिंदूर दान के बाद ही कर देते हैं, है ना। इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। इसीलिए वृत्तासुर पूर्व जन्म में राजा था, चित्रकेतु नाम का राजा था। और उसके इसी के कारण वह वृत्तासुर राक्षस की प्रवृत्ति में गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उधर हिरण्यकश्यपु अपना जो है हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मार दिया था। इधर हिरण्यकश्यपु तप करना प्रारंभ कर दिया, इतना बलशाली हो गया। जब तप करने के लिए हिरण्यकश्यपु गया, उसी समय इंद्र ने सोचा कि ये तो हिरण्यकश्यपु राक्षस तप करने गया और बलशाली हो जाएगा। तो विचार करने लगा इंद्र कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी जो थी, कहें कि उसको मार दिया जाए, उसको मार दिया जाए तभी ठीक है। तो कहें उस समय इंद्र आकर के मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा देखो अभी इसके पति नहीं है और मारना भी उचित नहीं है। स्त्री पर आप जो है अस्त्र नहीं उठा सकते, तुम इनको छोड़ दो। ये आपको क्या किए, ऐसा कह करके उसकी पत्नी को लेकर के चले गए अपने आश्रम। कौन, नारद जी। और जब वहां ले जाकर के भगवान नारायण का जितनी कथा था सबको सुनाया था। उस समय उनके गर्भ में कयाधु, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कौन, क्या नाम था, कयाधु। और उस समय कयाधु के गर्भ में प्रहलाद थे। गर्भ में कौन था, प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या से होकर के आए, उसके पहले ही कयाधु को भी ले आकर के नारद जी उसके महल में छोड़ दिए थे।
इधर क्या हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे बढ़ने लगे। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। ये दोनों हिरण्यकश्यपु के यहां गुरुकुल चलाते थे। उस समय हिरण्यकश्यपु ऐसा हो गया था कि वो अपने को भगवान मानने लगा था और सबसे कहता भी था कि देखो मैं ही यहां का भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है। अपने गुरुकुल में भी शुक्राचार्य के जो पुत्र षंड और अमर्क उनको बुला करके कहते थे कि देखो इनको यही शिक्षा दिलवाना। इस प्रकार से शिक्षा मिलती रहती थी। इधर क्या हुआ, प्रहलाद को भी शिक्षा दिलाने के लिए भेज दिया गया कि जाओ तुम लोग प्रहलाद पर ध्यान देना। भगवान कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्याम सख्यमात्म निवेदयेत्। क्या मतलब है इसका? श्रवणम कीर्तनम चाहिए। देखो जब आप स्कूल में पढ़ते हो ना, स्कूल में पढ़ते हो तो वहां पर पहले तो टीचर आपको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद 2 पन्ने का होमवर्क देते हैं। भगवान कह रहे हैं यहां जो कथा चल रहा है ना, या जो भगवान का नाम लिया जा रहा है कहीं भी, उसको जब घर जाओ ना तो उसका मनन करो। जैसे होमवर्क क्यों दिया जाता है, स्कूल में तो पढ़ाया गया, ये घर पर होमवर्क दिया जा रहा है, इसको मनन करो, दोहराओ। फिर तो जब श्रवणम कीर्तनम चाहिए, पहले जाकर के ये करो, इसलिए ऐसा करना चाहिए। और जब प्रहलाद ने ऐसा ही कर रहे थे, भगवान के नाम का उच्चारण बराबर कर रहे थे। प्रहलाद जब कुछ बड़े हुए, पिता ने बुलाया, बेटा इधर आओ, बेटा ये यहां का भगवान कौन है? तो प्रहलाद तो पहले ही शिक्षा प्राप्त कर लिया था, नारद जी उसके गर्भ में ही शिक्षा दे दिए थे कि पिताजी नारायण है। ऐसा देख करके तो आग बबूला हो गया। कहा रे इसको किसने शिक्षा दे दी? शुक्राचार्य के पुत्रों को बुलाया, अरे कौन सी शिक्षा मेरे पुत्र को दे रहे हो? इसको समझा रहे हो कि मेरा दुश्मन नारायण है, यहाँ का मालिक। अरे इसको ले जाओ, फिर से शिक्षा प्रदान करो। जब वो लोग शिक्षा प्रदान करते थे, कहीं निकल जाते थे तो प्रहलाद अपना आसन लगा के बैठते और जितने राक्षस के बच्चे थे सबको अपना शिक्षा श्रीमन नारायण नारायण प्रदान करना प्रारंभ कर देते थे। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज बारिश के कारण थोड़ा जो विलंब हुआ तो हम लोगों की कथा भी बाधित होगी, इसलिए थोड़ा सा उस कथा को समझते हुए आप लोग आगे हम चलते रहेंगे। देखो जब इस तरह से प्रहलाद नहीं माने तो पिता ने कहा कि देखो इसको
यहां से हटा देना ही ठीक है, इसको जंगल में ले जाओ, छोड़ दो। जंगल में छोड़ दिए, फिर से प्रहलाद चले आए। पिता को और क्रोध लगा कि ऐसे ये मानने वाला नहीं है। उसको जो है पहाड़ सर फेंकवा दिए। प्रहलाद फिर चला आया। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका,